जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम आपका हुआ था 17 और 18 फरवरी 2024 को, उसमें देखा गया था साथियों कि मानसिक अभिरुचि के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो साथियों, उसी चीज को देखते हुए मानसिक अभिरुचि के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन लिए हैं, और आप देखिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है मानसिक अभिरुचि में, यानी कि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो कितने इन क्वेश्चंस में से आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि यहां से आपके डिक्टो कई सारे क्वेश्चन साथियों आपको जो एग्जाम होने को है साथियों 23 अगस्त से आपका जो पेपर आरंभ है उसमें कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे आप इस क्लास से। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना हो तो आप क्या करेंगे। यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक महिला को गिरफ्तार करना है, तो क्या तुरंत जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे, या महिला पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार होनी चाहिए, ठीक है ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए, या विशेष कार्यदल को ले जाएंगे, या महिला पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं साथियों। अगर आपको एक महिला को गिरफ्तार करना है तो अपने साथ एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को भी साथियों लेना जरूरी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी पुलिसकर्मी के हमारे साथ विचार भिन्न है, यानी कि हमारे विचार अलग हैं, उसकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, तो उसके साथ संबंध कैसे रखने चाहिए। क्या उदासीन संबंध रखना चाहिए या सामान्य या वैमनस्य। तो मैं कहूंगा साथियों नॉर्मल आप रिलेशन उससे रखो, ठीक है ना, बहुत अधिक नजदीकी भी नहीं और बहुत दूरी भी नहीं, तो स्कूल मिला के सामान्य संबंध आपको रखना चाहिए। उसके बाद देखिए व्यवसाय में रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब व्यवसाय से संबंध यहां पर साथियों क्या है, यहां पर जो आपकी भाई कांस्टेबल की जॉब है, यहां पर जो आपकी पुलिस की जॉब है, इसमें आप रुचि किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं। अनुशासन पर विचार करके बिल्कुल अनुशासन आपको करना होगा, एकाग्रता को बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, समस्त कर्मचारीगण से सुधार संबंध बनाए, बिल्कुल साथियों संबंध बनाए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि जब कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तब उसके मृत शरीर को क्या जला दिया जाता है, या अस्पताल को दान किया जा सकता है, या उसके धर्म की भांति उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यानी कि आपको एक ऐसा लावारिस व्यक्ति मिलता है मरी हुई हालत में साथियों, अगर बात करें, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप क्या करेंगे, आप उसके धर्म की भांति उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके घर बार का कुछ अता पता नहीं है। तो साथियों यही किया जा सकता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए इनमें से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत हुए हैं, बताइए। चलिए, तो मजबूत सिद्ध हुए हैं, यहां पर आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है, मुझे बताइए। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सामाजिक एकता का निर्माण करना, या मानवीय चेतना में वृद्धि, या उन्माद पैदा करना, नहीं विभाजन नहीं करना, मानवीय चेतना में वृद्धि भी नहीं साथियों। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस क्या कर सकती है, सामाजिक एकता का निर्माण कर सकती है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए मानवता की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है, मुझे बताइए। तो मानवता की निरंतरता के लिए सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है, बिल्कुल साथियों सांस्कृतिक विमर्श को समझना जरूरी है मानवता की निरंतरता के लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बलात्कार के अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण उसकी गिरफ्तारी के बाद किस चिकित्सक से कराना चाहिए, यह आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सरकारी अस्पताल के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, या किसी भी एमबीबीएस। देखिए अब किसी भी यहां पर आ गया तो ये मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि मामला कौन सा है, मामला साथियों बलात्कार का। उसके बाद देखिए उस अस्पताल में जिसे स्थानीय प्राधिकारी संचालित करते हो, या 16 किलोमीटर सीमा में किसी मतलब जरूरी क्या 16 किलोमीटर में ही हो, तो मैं कह सकता हूं कि साथियों बलात्कार के अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण जो है ना, उसकी गिरफ्तारी के बाद किस चिकित्सक से कराया जाना चाहिए, सरकारी अस्पताल के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाना चाहिए। यानी कि जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि आपका राइट आंसर हो सकता है साथियों, देखिए और बताइए। चलिए देखिए अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या देश की अखंडता के लिए, ठीक है ना, या आर्थिक समृद्धि के लिए, या सामाजिक विषमता समाप्त करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, बताइए।
देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता इसलिए जरूरी है साथियों, देश की एक तरीके से अखंडता के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, यदि एक महिला का अपने पति से विवाह, क्या यहां पर लिखा हुआ है साथियों, अगर बात करें हम लोग, यदि एक महिला का अपने पति से विवाह विच्छेद हो चुका है, ठीक है ना, यानी कि विवाह टूट चुका है, तो क्या वह अपने पति से भरण पोषण व धारा 125 के अंतर्गत पा सकती है? अगर मान लीजिए किसी पति ने पत्नी को बाहर निकाल दिया, घर के बाहर निकाल दिया, तो महिला का यह अधिकार होता है कि वो भरण पोषण यानी कि जो भी खर्चा पानी है वो उसका पति देगा। लेकिन कब देगा, ये शर्त आपसे पूछी जा रही है कि यदि उसने दूसरा ना विवाह ना किया हो, यानी कि उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह अगर नहीं किया है तो वो देगा, लेकिन अगर कर लिया है तो वो साथियों नहीं देगा। ये नहीं वह स्वयं नौकरी से पर्याप्त आय प्राप्त करती है, ठीक है, नहीं यदि वह दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बना चुकी है। मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस अधिकारी में सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए, मुझे बताइए। देखिए पुलिस अधिकारी में सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए? नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करना, नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा करना, बिल्कुल। संविधान के प्रति निष्ठा, ठीक है, बिल्कुल। बिना भेदभाव व दृढ़ता पूर्वक कानून का पालन करना, बिल्कुल। अपराध और अव्यवस्था को रोकना। देखिए अब आंसर आपको लग रहा होगा कि सभी सही हैं, लेकिन इसमें से सबसे क्वेश्चन के नजदीकी जो उत्तर होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि पुलिस अधिकारी में सदाचार के क्या सिद्धांत होना चाहिए, तो नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा ये होना चाहिए साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है, बताइए। तो किन गुणों की साथियों अपेक्षा की जाती है, मुझे बताइए। साहस और समर्पण की बिल्कुल, सद्व्यवहार और सदाचार की बिल्कुल की जाती है, ईमानदारी और निष्पक्षता की बिल्कुल, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए आंतरिक उपद्रवों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना निम्नलिखित में से किसका दायित्व कार्य है? चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जो आंतरिक उपद्रव हैं इनसे प्रत्येक राज्य की रक्षा करना ये केंद्र का दायित्व है साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए व्यवसाय का चयन किस पर निर्भर करता है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए सीखने वाले यानी कि जो व्यक्ति सीख रहा है उसकी कार्यकुशलता और रुचि पर निर्भर करता है, या सीखने वाले के अध्ययन पर निर्भर करता है, चुनने वाले की परिस्थितियों पर, या साथियों चमचागिरी पर? तो मैं कहूंगा कि व्यवसाय का चयन यानी कि मुझे कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, तो यह सीखने वाले की कार्यकुशलता और रुचि पर साथियों निर्भर करता है। उसके बाद देखिए सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई है, आप उसे नारी निकेतन भेज देंगे? क्या आप उसे नारी निकेतन भेज देंगे, या साथियों उसे भटकने के लिए छोड़ देंगे, या उसे घर ले जाएंगे, या उसे संरक्षक के पास छोड़ देंगे? अब यहां पर अगर बात करें संरक्षक का मतलब हो सकता है साथियों माता पिता, ठीक है ना, या वो जहां पर रहती है साथियों अपने माता पिता अपने भाई बंधु के पास, तो साथियों उसके पास छोड़ देंगे। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आप सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा बताएंगे, बताइए मुझे। आप सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या बता सकते हैं? उदारता जिसमें धर्म भी शामिल हो, या धार्मिक कट्टरता, ठीक है ना, धार्मिक कट्टरता, या साथियों ए और बी दोनों, या साथियों समान व्यवहार, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें धार्मिक कट्टरता साथियों, इस क्वेश्चन का क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर, क्या विशिष्ट व्यक्तियों के साथियों आगमन पर पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन को हम लोग साथियों देखते जाएंगे और आंसर की तलाश में देखते जाएंगे। देखिए विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर यानी कि कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं जो आ चुके हैं, जन साधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर जन साधारण की सुविधा व परेशानी को दृष्टि में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो विशिष्ट अतिथियों के आगमन के 2 घंटे पहले मुख्य मार्ग का यातायात पूरी तरीके से बंद कर दे। भाई कैसे बंद? अगर बंद कर देंगे तो और ट्रैफिक हो जाएगी। आवश्यक कार्यों, चिकित्सीय सहायता,
परीक्षा देने अथवा ट्रेन इत्यादि पकड़ने वालों को रोक देना। अगर इनको रोक दोगे तो भाई जो परीक्षा देने जाएंगे वो उनका परीक्षा एक तरीके से नहीं दे पाएंगे, जो चिकित्सा कराने जा रहे हैं वो चिकित्सा नहीं। ये तो और दिक्कत वाली बात है। यातायात को सुचारू रूप से चलते रहना देना चाहिए, जबकि सुरक्षा आदि कारणों से कुछ मिनट के लिए उसे रोकना अति आवश्यक ना हो। तो कुल मिला के अगर बात करते, ये आपका सबसे सटीक जवाब है, इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए ये साथियों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि फरार अपराधियों का नाम काटने का आदेश कौन देगा। यानी कि जो फरार अपराधी हैं अगर उनका नाम काटना हो साथियों तो ये अधिकार किसके पास है, पुलिस कमिश्नर के पास ये अधिकार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि व्यवसाय में रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है बताइए। तो व्यवसाय में रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, अनुशासन पर विचार करके, एकाग्रता को बढ़ाकर, या समस्त कर्मचारीगण से सुधार संबंध बना के, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। तो विधि के शासन में साथियों क्या सम्मिलित नहीं है, मनमानी शक्ति का अभाव या विधि के समक्ष समानता। चलिए ये दोनों ही एक तरीके से अगर बात करें साथियों, क्या ये दोनों ही शामिल नहीं है, क्या है साथियों, क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है बताइए। देखिए मनमानी शक्ति का अभाव भी नहीं है और ये विधि के समक्ष समानता भी नहीं। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ए और बी के साथ जाएगा। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है बताइए। तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य क्या पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय पैदा करना है, या संगठित अपराधियों पर छापा मारना है, या नैतिक मूल्य का निर्माण करना, या आधुनिकता को बढ़ावा देना है। भाई देखिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस नागरिक के, ठीक है ना, पुलिस नागरिक के बीच यानी कि पुलिस और नागरिकों के बीच समन्वय पैदा करना है। ये बात देखिए यहां पर सामुदायिक आ गया है ना, तो इसलिए समन्वय आएगा। ठीक है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य ये होता है कि भाई पुलिस और नागरिकों के बीच समन्वय आ जाए, क्योंकि यहां पर एक शब्द सामुदायिक आ गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपके विचार से बाल अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए। तो बाल अपराध के कारण क्या अनैतिक परिवार, यानी कि अगर नैतिक परिवार नहीं है, परिवार में नैतिकता नहीं है, तो साथियों बाल अपराध हो सकता है। परिवार निर्धन है, हल्का सा ये भी कारण हो सकता है। भौतिक दृष्टि से नष्ट परिवार है, बिल्कुल साथियों। अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार है, ये भी, यानी कि कुल मिला के मैं कहूंगा कि बाल यानी कि जो बच्चों से अपराध होते हैं, तो बच्चे अपराध करते हैं, क्यों करते हैं, ये वजहें साथियों हो सकती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे मुझे बताइए। चलिए व्यक्तित्व का अगर विकास करना हो तो आप क्या सुझाव देंगे। अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूरा करें, स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें, दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ पेश आएं, ठीक है ना, या साथियों अधिक से अधिक ज्ञान व अनुभव अर्जित करें। देखिए व्यक्तित्व का अगर आपको विकास करना है तो मैं कहूंगा दूसरों से सम्मान व महत्व के साथ अगर आप पेश आए तो ये कहा जाएगा कि भाई आपका व्यक्तित्व अच्छा है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुलिस कर्मचारी को अपने व्यवहार के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों उन्हें अपना व्यवहार निष्ठुर रखना चाहिए, सभी से औपचारिक संबंध रखने चाहिए, या सभी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। मैं कहूंगा साथियों कि पुलिस कर्मचारी को अपने व्यवहार के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हें अपना व्यवहार निष्ठुर रखना चाहिए, सभी से, ठीक है ना, औपचारिक संबंध बनाए जाने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है बताइए। चलिए देखिए अपराधों की रोक, अगर जनता चाहती है कि भाई अपराध जो है ना, अपराध में थोड़ी सी क्या आना चाहिए, कमी आना चाहिए, तो जनता कैसे सहयोग कर सकती है कि जनता मोहल्लों, गांव, शिक्षण संस्थाओं में गुंडा तत्वों के नाम पते पुलिस अधीक्षक को भेजकर ऐसा ये काम करेगी क्या जनता। एकता और साहस के साथ अपराधियों को मुकाबला अगर साथियों जनता अगर गुंडों वगैरह से करती है तो अपराधों की क्या रोकथाम लग सकती है। या यदि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट ना लिखे तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर, देखिए ये गलत
गलत है। गलत कामों के लिए रिश्वत ना स्वयं ले और किसी को ना दे। देखिए यहाँ पर आपको सही तो एक तरीके से लग रहे होंगे चारों, लेकिन जो सबसे बढ़िया आंसर है वो उसको आपको चयन करना है। अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है? तो अगर एकता, सभी पूरी जनता में, सभी लोगों में एकता हो जाए और जनता में क्या हो जाए, साहस हो जाए, तो एकता और साहस के साथ अगर अपराधियों का मुकाबला किया जाए तो मेरा मानना है साथियों कि अपराधों पर रोक लग सकती है। अब मान लीजिए साथियों, क्या किसी व्यक्तियों को एक ग्रुप मार रहा है, गुंडों का एक ग्रुप मार रहा है, तो वहां पर अगर जनता में साहस है और जनता में एकता है तो साथियों उन गुंडों की अगर बात करें, उन गुंडों का विरोध करें और वो गुंडे भाग जाएंगे, मेरा मानना है। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये आपका आना चाहिए। आप ये काम नहीं कर सकते कि गुंडों की लिस्ट निकलवाए ऐसे ऐसे करके हो। ठीक है ना? गलत काम के लिए आप रिश्वत ना ले और किसी को ना दे, तो इससे साथियों अपराध एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मतलब होगा, लेकिन वो लेवल का नहीं होगा, या कह सकते हैं क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, बताइए कि पुलिस अधीक्षक को अपने रिजर्व लाइन का वार्षिक निरीक्षण कब करना चाहिए? 1 जुलाई को, 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को? मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई की अगर बात करते हैं तो पुलिस अधीक्षक को अपने रिजर्व लाइन का वार्षिक निरीक्षण कब करना चाहिए? 1 जुलाई को करना चाहिए। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो 1 जुलाई आप लोग बताएंगे। अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो अपराध का जो संबंध है ये मनुष्य की असहज प्रवृत्तियों से है, मानवीय प्रवृत्तियों से है, भोगवादी प्रवृत्तियों से या समता प्रवृत्तियों से है? तो मैं कहूंगा असहज प्रवृत्तियों से है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं? यानी कि जो जुलूस निकलते हैं उसको क्या आप सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं? हाँ, नहीं, ये जुलूस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल साथियों, अगर जुलूस बिल्कुल अनुशासन पूर्वक निकल रहा है तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर क्या आप जुलूसों को सांप्रदायिकता का कारण मानते हैं कि ये जुलूस की प्रकृति पर निर्भर करता है? ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता क्या चरित्रहीन बनने के लिए होती है? मैं कहूंगा नहीं। नैतिकता का स्तर ऊंचा करने के लिए होती है? बिल्कुल। सामान्य व्यवहार अपराधी को गिरफ्तार कर? मैं कहूंगा साथियों मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता हमें सबसे अधिक कब होती है? जब नैतिकता का स्तर ऊंचा रखना हो तब होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? तो अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं साथियों? देखिए, आपराधिक कार्य भी अपराध का आवश्यक तत्व है, दुराशय भी है, भी है, लेकिन ये साथियों नहीं, अब नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, पुलिस प्रशासन को मुख्य धारा को सुरक्षा प्रदान करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, पुलिस प्रशासन को मुख्य गवाह को सुरक्षा प्रदान करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? CRPC में इस संबंध में कानून का नहीं होना, या मैं कहूंगा साथियों पुलिस की अक्षमता, ठीक है, या पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार? बताइए साथियों। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं पुलिस प्रशासन को जो गवाह है, जो एक तरीके से जो व्यक्ति सबूत देगा, एक तरीके से इसको सुरक्षा प्रदान करना, इसको सेफ्टी प्रदान करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि उनको लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रिश्वत ले ले किसी से और ये इस मुख्य गवाह को या मार दे या भगवा दे, तो ये भी कारण है। पुलिस की अक्षमता, बिल्कुल साथियों, अगर पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो पुलिस पूरी तरीके से एक तरीके से साथियों उसके पास क्षमता नहीं है, तो पुलिस की अक्षमता भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के जब ये होगा तो ये भी होगा, और जब तीनों हो गए तो साथियों आंसर हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ। पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? यानी कि जो पुलिस विभाग में साथियों कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, या एक तरीके से SI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, उनको अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? क्या जो मानसिक दुर्बलता है उनको दूर कर दे वो, या दबाव में जो सामने यानी कि प्रेशराइज अगर आप हो जाते हैं, वो हो जाते हैं दबाव में आकर, प्रेशर में आकर जो झुक जाते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा नेता है, ठीक है, वो कह रहा है कि ऐसा काम कर दो और वो गलत है, कानून के विरुद्ध है, तो उसके सामने झुक जाना यानी कि वो काम कर देना, या तनावग्रस्त रहना,
ठीक है ना, या अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित ना होना, तो मैं कहूंगा देखिए मानसिक दुर्बलता को भी दूर किया जाना चाहिए, इसको भी दूर किया जाना चाहिए, तनावग्रस्त रहते हैं उसको भी दूर किया जाना चाहिए, और अपनी प्रशंसा व चापलूसी से अगर प्रभावित आप हो जाते हैं तो इसको भी दूर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो एग्जाम में साथ क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तो इसमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा। अब अगर बात करें साथियों, देखिए आप पुलिस में हैं तो मैं कहूंगा कि आपके अंदर मानसिक दुर्बलता है तो उसको दूर कर दीजिए, ठीक है ना, लेकिन दबाव के सामने अगर झुक जाते हैं तो ये सबसे गलत बात इसमें से है। मैं कहूंगा इस कमजोरी को साथियों दूर करना चाहिए अगर कोई पुलिस विभाग में कार्यरत है। तो आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट था। किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा पुरुष के द्वारा की जाएगी या स्त्री के द्वारा की जाएगी, या पुरुष या स्त्री दोनों के द्वारा की जा सकती है। तो मैं कहूंगा कि किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा अगर करना है तो वो साथियों स्त्री के द्वारा ही की जाती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि वर्तमान में पुलिस मार्ग सुरक्षा करती है, या अकाल के समय रक्षा करती है, या भटकते हुए बच्चों को आश्रय प्रदान करती है। यानी कि वर्तमान समय में पुलिस का काम क्या, अगर उसको कोई भटकता हुआ बच्चा दिखता है तो क्या उसको आश्रय नहीं देती पुलिस? बिल्कुल देती है। अकाल के समय रक्षा करती, बिल्कुल करती है। अभी साथियों बाढ़ आ गई थी, ठीक है ना, तो उसमें पुलिस ने ही एक तरीके से बहुत मदद की थी। जो बाढ़ग्रस्त लोग थे वहां पर, जो एक तरीके से फंसे हुए थे, उनको बचाव किया था। मार्ग सुरक्षा करती, बिल्कुल साथियों, ठीक है। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, शाम कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गया और वह व्यक्ति मर गया। शाम ने कोई अपराध नहीं किया। अगर, अब यहां पर आगे आपको साथियों बताना है कि शाम ने अपराध नहीं किया, कि अगर उसने उस आदमी को नहीं देखा तो अपराध नहीं किया, या उसकी कुल्हाड़ी तेज ना हो तो अपराध नहीं किया, उसे कथित सावधानी का अभाव नहीं था, उसे सावधानी का, ठीक है ना, अभाव नहीं था, या उसका कृत्य कानूनी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बताइए। चलिए तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है? देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की, कि अगर शाम कुल्हाड़ी से काम कर रहा था तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो शाम ने कोई अपराध नहीं किया यदि उसे कथित सावधानी का अभाव नहीं था। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा यहां पर साथियों जा रहा है कि किसी आपराधिक मामले में कोई व्यक्ति नागरिक साक्ष्य देने से डरता है। कोई आपराधिक मामला हो जाता है और कोई जो व्यक्ति होता है साथियों वो एक तरीके से नागरिक साक्ष्य देने से डरता है, उसे नागरिक कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए या पुलिस लापरवाही बरतती है, या पुलिस कठोरता अपनाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा उसे नागरिक कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती है। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, उसे नागरिक कर्तव्य, उसे साथियों जो देखिए जो ये देना चाहता है, यानी कि अगर उसे पता है कि भाई नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, नागरिक के कर्तव्य होते हैं कि मान लीजिए कोई चीज उसके सामने हुई है अपराध, तो वो उसका एक साक्ष्य बन जाता है, ठीक है ना, और उसे अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है कि मेरा कर्तव्य है या मेरा कर्तव्य नहीं है, जिसके देश की रक्षा करना एक कर्तव्य है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों किसी को अच्छा किसी को पता होता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, लेकिन तब भी वो नहीं करता है, तो कुल मिला के पुलिस लापरवाही बरतती है या पुलिस कठोरता अपनाती है। मैं कहूंगा साथियों इसमें से जो क्वेश्चन के सबसे नजदीक जवाब होगा वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। खराब व बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी कौन है मुझे बताइए। उत्तरदायी क्या पुलिस है, या न्यायालय है, या पुलिस और राजनीति है, या साथियों जनता है? तो मैं कहूंगा देखिए खराब बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है और राजनीति भी साथियों कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि इसका भी साथियों एक बड़ा हाथ है खराब बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए। तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैंने जिस पीडीएफ का जिक्र किया था उस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया था साथियों लगभग 65 से 70% पेपर आपका वहीं से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके साथियों अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथियों लिंक आपको दिया जाएगा,
जो कि डिस्क्रिप्शन में वहां पर साथियों कुछ क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस को आप देख डालिए। आपकी तैयारी मैं कहूँगा बहुत मजबूत हो जाएगी। और लगभग साथियों पिछले 10 से 12 दिनों की आप क्लासेस जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब आपकी एग्जाम डेट घोषित हुई थी तब से मैंने आपका साथियों एक तरीके से ये क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था। तो मेरा मानना है कि 23 तारीख से लेकर 23 तारीख से आपकी अच्छी वाली बढ़िया टॉप लेवल की क्वेश्चंस वाली क्लासेस शुरू हुई थी। तो तब से लेकर और जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता साथियों, 23 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तब तक की सारी क्लासेस साथियों आप लोग देखा करिए, जो आज आएंगी, जो कल आएंगी, जो परसों आएंगी, एग्जाम तक आएंगी। तो कुल मिला के साथियों इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन यानी कि एक सीट आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। तो साथियों इस क्लास की अगर बात करें साथियों, इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।